गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। उनका बाहरी रूप और बातें बहुत प्रभावशाली थीं और वे शीघ्र ही गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो गए। बाबा ने दावा किया कि वह भविष्य देख सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव के लोग बाबा की बातों से प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखना शुरू कर दिया। बाबा ने सबकी समस्याएं सुनी और हर एक को अपने तरीके से समाधान का आश्वासन दिया। एक दिन एक गरीब किसान ने बाबा से प्रार्थना की कि उसकी फसल खराब हो रही है और वह आर्थिक संकट में है। बाबा ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी फसल उग जाएगी, लेकिन इसके लिए उसे एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें एक बड़ा दान देना होगा। किसान ने अपने सारे पैसे चढ़ावे के रूप में दे दिए, लेकिन समय बीतने के साथ ही उसकी फसल और भी खराब हो गई। वह चिंतित और परेशान हो गया। गांव में कुछ दिन बाद एक और किसान ने बाबा से अपनी बीमार बेटी की इलाज की सहायता मांगी। बाबा ने एक महंगी औषधि की बात की जिसे खरीदने के लिए उसे दान करना होगा। गांव वाले लगातार बाबा के कहे अनुसार दान कर रहे थे, लेकिन परिणाम नहीं बदल रहे थे। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि बाबा के आश्वासन केवल झूठे थे। गांव के युवा युवक मोहन, जो बहुत बुद्धिमान और साहसी था, ने यह ठान लिया कि वह इस दुष्ट साधु के रहस्यों को उजागर करेगा। मोहन ने रात को साधु के कमरे की निगरानी शुरू की। एक रात मोहन ने देखा कि साधु बाबा अंधेरे में एक काले जादू के पुस्तक को पढ़ रहा था। बाबा ने गुप्त रूप से एक बुरी आत्मा को बुलाने का प्रयास किया ताकि वह गांव वालों से धन वसूल कर सके। मोहन ने बाबा के काले जादू की किताब को कब्जे में लिया और गांव वालों को सच्चाई बताने का निश्चय किया। उसने एक सभा बुलाई और सभी को साधु की असलियत के बारे में बताया। शुरू में कुछ लोग मोहन की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मोहन ने साधु की किताब और उसकी गतिविधियों को सामने लाया तो सभी की आंखें खुल गईं। गांव वालों ने मिलकर साधु को पकड़ लिया और उसकी सारी गतिविधियों को उजागर किया। साधु ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और गांव वालों से माफी मांगी। गांव वालों ने उसे एक सबक सिखाने के लिए उसे गांव से बाहर कर दिया और तय किया कि वे अब केवल सच्चे और ईमानदार लोगों पर विश्वास करेंगे। साधु के जाने के बाद गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और एकजुट होकर काम करने लगे। मोहन को उसकी बहादुरी और सच्चाई के लिए सराहा गया। अगर आज मोहन ना होता तो सच में हम लोगों का पता नहीं क्या हाल होता और वह दुष्ट पाखंडी साधु हम लोगों को इसी तरह से लुटता रहता और हम अपनी मेहनत की कमाई को इसी तरह से उसे पर लुटाते रहते। हाँ नम्रता, सही कहा बहन तुमने। आज सच में मोहन की समझदारी और बहादुरी के कारण ही पूरे गांव के लोग उस साधु के मकर जल से बच पाए हैं, वरना वह साधु पता नहीं हम लोगों के साथ में और क्या क्या करता और अपने पाखंड से हमें कब तक लूटता रहता। सच में मोहन, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम किया है और पूरा गांव इसके लिए तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहेगा। हाँ राधा, बिल्कुल सही बोला तुमने मुझे। हालांकि इस बात का दुख है कि मुझे उसे साधु ने काफी लूट, लेकिन मुझे इस बात की अब खुशी भी है कि मोहन ने अपने समझदारी से बाकी लोगों को उसे साधु से लूटने से बचा लिया। तुमने सच में हम लोगों को लूटने से बचा लिया। और यार देखो तो कितना पाखंडी साधु था, किस तरह से अपना चेहरा बनाकर रखता था और कितना भोला भाला लगता था, लेकिन सच में उसने पूरे गांव को पता ही नहीं चलने दिया कि वह कितना दुष्ट है। और मोहन ने वास्तव में बड़ी समझदारी से उसके पाखंड कला और बड़ी चतुराई से उसकी सारी सच्चाई को सारे गांव के सामने ले आया। फिर उस दिन का बाद से उस गांव में सब लोग बहुत हंसी खुशी रहने लगे।